बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मेरी आज की हदीस सुनन अबी दाऊद 3855 नंबर। दो जहानों के ताजवर इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो सिवाय बुढ़ापे के। ये एक दुनिया का निज़ाम है कि पहले बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद इंसान को बुढ़ापा लाहक होता है और बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। बुढ़ापे के बाद कब्र की मंजिल है और आखिरत है। इंसान बुढ़ापे में लाग़र हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, अक्ल उसकी सोच कम होनी शुरू हो जाती है। जवानी एक ऐसा मौका है कि जिसमें हम अपनी अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो तो इलाज करके सेहतमंद हों और अपनी इबादत को करें, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे और हमने जवानी में अपने वक़्त को ज़ाया कर दिया तो उस वक़्त हम नदामत में होंगे कि हमने अपनी जवानी को ज़ाया कर दिया। क्योंकि जवानी में अगर बीमारी आ जाए तो उसका इलाज कराने के बाद फिर हमें अपने रब की बंदगी में मसरूफ़ हो जाना चाहिए, और ताकि बुढ़ापे में नदामत ना हो। बुढ़ापे में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह को याद कर सकते हैं, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।